मित्राणि नमः संस्कृताय सरल संस्कृत संभाषण इस चैनल में मैं अमित झा जी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम सब फिर से पद्यांश को देखते हैं। एक सुंदर सा पद्यांश में एक महत्वपूर्ण पद्यांश को मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए। तो आइए हम लोग पद्यांश पढ़ेंगे, पहले श्लोक को सुनेंगे और सुनने के बाद उसका अर्थ को देखेंगे। जब अर्थ समझ जाएंगे फिर प्रश्न को देखेंगे, विकल्पात्मक प्रश्नों का उत्तर हम लोग सही सही से उत्तर देंगे। तो चलते हैं हम सीधा पद्यांश की ओर। तो आइए हम पद्यांश की ओर चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है संस्कृत पद्यांश उच्च प्राथमिक स्तर। आप प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों की परीक्षाओं की सिद्धता करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबों के लिए यह पद्यांश है। ऐसा नहीं समझिए कि हम जो है प्राथमिक स्तर के लिए ये नहीं है, ऐसा नहीं। प्राथमिक स्तर और प्राथमिक स्तर जब आप श्लोक को समझने लगते हैं, उनको समझने की तरीका, जब श्लोक और पद्यांश आदि जितने होते हैं उन पद्यांशों को जब आप समझ लेते हैं, उनके अर्थ को जब आप समझ लेते हैं तो और सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए प्रश्नों का उत्तर देना। तो चलते हैं हम पद्यांश की ओर पढ़ेंगे। सबसे पहले श्लोक को हम लोग देखते हैं। तो आइए अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततमं उत्तरं चित्वा लिखत। तो पहले श्लोक को पढ़ेंगे, ठीक है, और श्लोक को पढ़ने के बाद हम लोग उचिततमं उत्तरम दद्मः वयम, उचित उत्तर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए क्या लिखा है। शशिना शोभते रात्रि सृष्टि सूर्येण शोभते सत्येन शोभते वाणी सदाचारेण जीवनम। क्या सुंदर पंक्ति है। कई शशिना शोभते रात्रि सृष्टि सूर्येण शोभते सत्येन शोभते वाणी सदाचारेण जीवनम। शशिना शोभते रात्रि, रात्रि अर्थात रात की शोभा होती है, शोभते अर्थात सुशोभित होती है। किसके द्वारा? बोले शशिना, शशि मतलब चंद्रमा। बोले चंद्रमा से रात्रि क्या होते हैं? सुशोभित हो जाते हैं। शोभते अर्थात शोभित होते हैं। किसके द्वारा? तो चंद्र के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा। इसलिए कहा शशिना शोभते रात्रि। शशिना यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन में है। शशि, शशिनम, शशिना, ठीक है। तो तृतीय एक वचन में क्या बन गया? शशिना। शशिना का शोभते, पूछा जाए शशिना का शोभते, शशिना रात्रि शोभते, ठीक है। चंद्रमा से रात्रि, रात जो है वो शोभित। आगे चले, पूरे सृष्टि सूर्येण शोभते। सृष्टि या जो संसार है या जो सृष्टि है, बोले सूर्येण शोभते, सूर्य से शोभित, सूर्य के द्वारा। सूर्येण भी, सूर्येण यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। इस पंक्ति में अधिकतर तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग हुआ। तो प्रश्न है कि सूर्येण का शोभते, तो सूर्येण सृष्टि शोभते। बहुत सुंदर सा उत्तर है। सूर्य के द्वारा या सूर्य से सृष्टि सुशोभित होती है, संसार शोभित होता है। जैसे सूर्य उगता है तो पूरा संसार, पूरी सृष्टि जो है एकदम सुशोभित हो जाती है, प्रकाशमय हो जाती है। इसीलिए यहाँ का सृष्टि सूर्येण शोभते। दूसरी पंक्ति को देखिए, सत्येन शोभते वाणी, वाणी, वाणी केन शोभते, वाणी सत्येन शोभते। यह जो वाणी है सत्य से सुशोभित होती है, शोभित होती है। तो जब आप सत्यवाणी बोलते हैं, जब आप सत्य बोलते हैं, तभी आपकी वाणी में मधुरता, सत्यता प्रतीत होती है। इसलिए वाणी यदि आप बोले तो सत्य बोले, तो सत्य के द्वारा ही आपकी जो वाणी है यह सुशोभित होगी। आगे बोले सदाचारेण जीवनम। जीवन में यदि सदाचार है, सद्विचार है, सदाचरण है तो यह जीवन सुशोभित होता है। बहुत ही सुंदर भाव है। तो चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है,
और यह जो सृष्टि या जो संसार है वह सूर्य से सुशोभित होता है। और सत्येन शोभते वाणी, जो यह वाणी है यह सत्य से, जब आप सत्य बोलेंगे तो आपकी वाणी प्रकाश युक्त सत्य युक्त सुशोभित होगी। ठीक, तो सत्य न वाणी शोभते, और सत्य न शोभते वाणी, अंतिम में सदाचारेण जीवन। और जब आप अच्छा आचरण करेंगे, आपके जीवन में जब सदाचार होगा तो यह जीवन सुशोभित, आपका जीवन सुशोभित। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सब कोई समझ गए इसका भाव। तो आप सभी को भी जीवन में, हम सभी को सुशोभित होना है, और जब हम सभी को यदि सुशोभित होना है तो उसके लिए आपको सुंदर सुंदर मधुर मधुर वाणी, सत्य वाणी बोलना होगा, सदाचार का जीवन में पालन करना होगा। चलिए दूसरा पंक्ति देखते हैं। अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति और क्षयम आयाति संचय। कितना सुंदर श्लोक है। अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचय। अपूर्व अर्थात अद्वितीय, कोपि मन कोई भी, कोशोयम विद्यते तव भारती, भारती में याद देखिए संबोधन एक वचन का है, भारती मतलब सरस्वती। कहते हैं कि हे सरस्वती, तव कोशो अयम, यह जो आपका जो विद्या रूपी जो कोश है, बोले अपूर्व अद्वितीय है। क्यों? बोले व्ययंतो वृद्धि आयाति, जितना व्यय करें, यदि इस विद्या का हम व्यय करते हैं, बांटते हैं, लोगों को बताते हैं ज्ञान को, अधिक से अधिक जब हम ज्ञान का व्यय करते हैं, विद्या का व्यय करते हैं, तो वृद्धि में आयाति, क्या होता है? वृद्धि में आयाति अर्थात बढ़ता है। और बोले क्षयम आयाति, क्या बोले कि क्षयम आयाति संचयात, और जितना ही हम संचय करते हैं इस विद्या का, ज्ञान का, यदि हम रखते हैं, किसी को नहीं देते हैं ज्ञान को, हम ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, लोगों को बताते नहीं है, तो बोले क्या? क्षयम आयाति संचया, संचय करने से क्या होता है? क्षय को प्राप्त होता है, विनष्ट हो जाता है यह ज्ञान, ज्ञान न बांटने से विनष्ट। तो हम सभी को अपना ज्ञान बांटना चाहिए, अपने ज्ञान का क्या करना चाहिए? प्रचार और प्रसार, लोगों तक पहुंचाना चाहिए अधिक से अधिक। जो भी ज्ञान आप पाए हैं सरस्वती की कृपा से, जो भी आपको ज्ञान हुआ है वह ज्ञान आप दूसरों को बताएं। तो इसका भी अर्थ समझ गए। अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचया। मोटा मोटी देखें तो यही इसका अर्थ है कि हे भारती, हे सरस्वती, अपूर्व कोपि कोशोयम, अयम कोश अपूर्व, आपका जो यह विद्या रूपी कोश है, यह ज्ञान रूपी जो कोश है, यह अद्वितीय है। कैसा? अद्वितीय। और जब इस विद्या रूपी कोश का जब कोई प्रचार प्रसार ज्ञान को जब बांटता है ना, इस विद्या रूपी कोश का जब लोग बांटने के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर व्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है ना, क्या? व्ययतो वृद्धिमायाति, व्ययतो अर्थात व्ययतः, व्यय करने से इस विद्या का, हे सरस्वती आपके इस विद्या रूपी कोश का जो व्यय करता है तो वृद्धिमाया, तो क्या होता है? वृद्धि को प्राप्त होता है। और संचया, यदि संचय करता है उसका वो रखता है, किसी को देता नहीं है ज्ञान, तो वो क्षय को प्राप्त। आगे चलते तीसरा, तीसरा ये देखिए बहुत ही सुंदर सा है। शनै पंथा शनै कंथा, शनै पर्वत लंघनम, शनर्विद्या शनर्वित्तम, पंचेतानि शनै शनै। क्या सुंदर बात कही गई है कि शनै पंथा शनै कंथा, शनै पर्वत लंघनम और शनैर्विद्या शनैर्वित्तम, पंचेतानि शनै शनै। पांच चीज धीरे धीरे से होती। क्या क्या? बोले शनै पंथा, जब आप रास्ते में चलते हैं तो बोले धीरे धीरे, शनै शनै। शनै कंथा, जब आप किसी वस्त्र को सीते हैं तो उसको भी आप धीरे धीरे सीते हैं, उसमें धीरे धीरे से सुई का प्रयोग करके आप सीते हैं, तो वही बोले शनै पंथा
शनै कंथा और शनै पर्वत लंघनम। पर्वत पर आप कैसे चढ़ते हैं? धीरे धीरे से उसका लंघन करते हैं, उसको धीरे धीरे हम लोग पार करते हैं, है ना। तो शनै पंथा, शनै कंथा और शनै पर्वत लंघनम, 3 चीज हो गया। फिर बोले शनैर विद्या शनैर वित्तम, शनै शनै विद्या का ज्ञान होता है, सरस्वती की जब कृपा होती है तो बोले शनै विद्या, विद्या कैसे आती है? धीरे धीरे से। और शनै वित्तम, वित्तम मतलब धन, धन भी धीरे धीरे आता है। बोले पंचेतानी शनै शनै, पंचेतानी एतानी पंच, ये जो 5 हैं ये धीरे धीरे से क्या? बोले रास्ते में धीरे धीरे चला जा सकता है। और तो बोले सुइया सूता से जब आप वस्त्र को सीते हैं वो तो धीरे धीरे सिलाई होगा, जल्दी जल्दी नहीं। और क्या? बोले पर्वत पे जब आप चढ़ते हैं, जब उसका लंघन करते हैं तो वो धीरे धीरे होगा। 3 चीज हुआ। चौथा बोले शनै विद्या, विद्या जो प्राप्त होता है ज्ञान, वो धीरे धीरे से, जैसे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जिसे जल के बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह शनै शनै धीरे धीरे विद्या प्राप्त होती है। और शनैर वित्तम, धन भी जो है शनै शनै धीरे धीरे। तो ये 5 चीज धीरे धीरे होता है। आइए अब हम नेक्स्ट अब दूसरा दूसरा श्लोक देखते हैं। यस्मिन् देशे न सम्मान न प्रीतिर्न च बांधवा न च विद्यागम कश्चित् न तत्र दिवसं वसेत्। इतनी सुंदर बातें कही गई। कहे क्या बोली गई कि यस्मिन देशे न सम्मानो, यस्मिन माने जिस देश, जिस यस्मिन माने जिस, और देशे माने देश में, तो जिस देश में न सम्मानो, सम्मान नहीं है। बोले न प्रीति, और प्रीति भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, सम्मान नहीं है और प्रेम भी नहीं है, प्रीति नहीं है। बोले और न च बांधवा, जो जहाँ भाई बांधव नहीं है। बोले न च विद्या गमा कश्चित्, न विद्या का आगम है, न किसी तरह से कोई विद्या प्राप्त हो रही है कहीं से। बोले न तत्र दिवसं वसेत्, न तत्र वहां पर, दिवसं वसेत् एक दिन भी वहां नहीं रहना चाहिए। वस धातु विधिलिंग अर्थ में, न तत्र दिवसं वसेत् वहां एक दिन भी न रहे। कहा? बोले जिस देश में, यस्मिन देशे न सम्मानो, जिस देश में सम्मान न हो, न प्रीति, जिस देश में सम्मान न हो, न प्रीति, न प्रेम, न प्रेम पूर्वक भाव लोगों का दिखे, न च बांधव, और जहां भाई जैसा बांधव न हो, भाई भाई बांधव का प्रेम न हो। ठीक है। बोले न च विद्यागम कश्चित् न तत्र दिवसं वसेत्, और न विद्या का आगम हो रहा है, कहीं से किसी प्रकार का कोई ज्ञान आपको मिल रहा हो। तो न तत्र, तत्र अर्थात वहां, न दिवसम वसित कश्चित दिव, एक भी दिन आप, न तत्र दिवसम वसित अर्थात एक दिन भी आप वहां न रहें। ठीक। आइए आगे चलते हैं। अब हम ये 5वां श्लोक देखेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है कि विचित्रे खलु संसारे, क्या लिखा है? विचित्रे खलु संसारे नास्ति नास्ति किंचित निरर्थकम, संधि हो गया यहाँ, किंचित निरर्थकम तो बन गया किंचित निरर्थकम। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वस्य धावने वीर भारस्य वहने खरः। क्या सुंदर बात है कही गई है, बहुत ही अच्छा भाव है इस पंक्ति को आप देखें। कहे विचित्रे, विचित्रे खलु संसारे, इस संसार विचित्र रूपी संसार में, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है इस संसार में। इसलिए कहे विचित्रे खलु संसारे, इस विचित्र संसार में किंचित नास्ति निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है। बोले अश्वस्ते धावने वीरा, घोड़ा जैसे, अश्व मतलब घोड़ा, अश्व चेत धावने वीर, जैसे घोड़े दौड़ने में, घोड़ा जैसे दौड़ने में वीर है। ठीक है। अश्वस्य धावने वीरा, बोले भारस्य वहने खर, तो जैसे घोड़ा दौड़ने में वीर है, वैसे ही भारस्य वहने खरा, खरा अर्थात खरा मतलब गधा, हार ढोने में, वहने मतलब ढोने में, भारस्य वहने खरा,
उसी प्रकार जो गधा है वह भार ढोने में वीर है। बोले विचित्र है यह संसार, इस विचित्र रूपी संसार में कोई चीज निरर्थक है ही नहीं। जिनको हम गधा कहते हैं वह भी वीर है। बोले कैसे? बोले अश्वस्ते धावने वीर, जैसे अश्व अर्थात घोड़ा दौड़ने में वीर है, वैसे ही हारस्य वहने खरा, वैसे ही गधा भी हार ढोने में वीर है। कितना सुंदर भाव है, कितना अच्छा ज्ञान है। तो हम किसी को नीचा ना दिखाएं, ना किसी को हम कम समझें। संसार में प्रत्येक वस्तु, जितना जो भी वस्तु है, जो भी है संसार में, जितने भी प्राणी हैं, सबके अंदर क्षमता है, गुण है कुछ ना कुछ, इसलिए निरर्थक कुछ भी नहीं है। चलिए आइए अब हम सब प्रश्न की ओर चलेंगे। तो चलते हैं सीधा प्रश्न की ओर। क्या लिखा है देखिए आप सब कोई ध्यान से। 10वां नंबर का जो यह प्रश्न है, कितना सुंदर प्रश्न है। क्या कह रहा है देखिए कि यत्र सम्मान, क्या बोले? यत्र सम्मान, यत्र मतलब जहां, बोले यत्र सम्मान प्रीति बांधवा विद्यागमश्च न भवेयु तत्र किं करणीयम्। यत्र माने जहां, बोले जहां सम्मान प्रीति बांधव और विद्या का आगम न हो, बोले न भवेयु न हो, तत्र किं करणीयम, वहां क्या करना चाहिए। ए नंबर बोले मध्याह्ने भोजनम कुर्यात्, क्या मध्याह्न में भोजन करें। दूसरा बोल रहे हैं बी नंबर, क्या दिवस मात्रम अपि न वस, एक दिन भी वहां नहीं रहना चाहिए। क्या सी नंबर कह रहे हैं गृह से निर्माणम कुर्यात्, घर का निर्माण करें। या डी नंबर का रात्रि निवासम कुर्यात्, रात में निवास। सही आंसर इसका होगा बी, दिवस मात्रम अपि न वसे, एक दिन भी वहां नहीं रहना चाहिए। तो ये सही आंसर क्या होगा? बी। आप लोग कमेंट्स देते रहें और सही आंसर भी लिखें। वहां कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप जरूर कमेंट्स करें। चलते हैं आगे 11वां प्रश्न की ओर। 11वां जो प्रश्न है कह रहा है सम्मानः इति पदस्य विपरीतार्थकः नास्ति। कितना सुंदर पद। सम्मानः जो है इस पद का विपरीतार्थक नहीं है, अर्थात विपरीत नहीं है। ए नंबर बोल रहे अपमानः, बी नंबर तिरस्कारः, सी नंबर आदर और डी नंबर अनादर। तो देखिए सम्मान का विपरीतार्थक नहीं है, पूछा है नहीं, नहीं है। तो इसमें है कौन सा है वो देखिए। सम्मान का उल्टा अपमान भी होता है, तिरस्कार भी होता है और अनादर भी होता है। तो इसका उल्टा अर्थात विपरीतार्थक नहीं है, तो क्या नहीं है? आदर नहीं है। तो ये सी हो जाएगा आंसर 11 का। अब चलते हैं हम 12 में। 12 नंबर का प्रश्न देखिए क्या लिखा है। संसारे निरर्थकम अस्ति, संसार में निरर्थक है। अब बोले क्या? बोले अर्धम, आधा, या दूसरा बी नंबर बोले अर्धार्धम, आधा से भी आधा, या सी नंबर बोले न किंचित, संसार में निरर्थक है बोल रहे हैं न किंचित, या डी नंबर बोल रहे हैं सर्वम। डी नंबर क्या बोल रहे हैं? सर्वम। तो इसका सही उत्तर आप सब कोई जानते हैं, संसारी न किंचित निरर्थकम, पढ़े भी थे कि विचित्रे खलु संसारे। तो इस विचित्र रूपी संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है, न किंचित निरर्थकम ये होगा। प्रश्न बना संसारे निरर्थकम अस्ति। अब आपको भरना है, पूरा वाक्य बना देना है कि संसारे न किंचित निरर्थकम अस्ति, संसार में कोई भी चीज निरर्थक नहीं है। आइए अब हम सब 13वां प्रश्न की ओर चलेंगे। तो आइए 13वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या सुंदर प्रश्न है। कह रहा है कि प्रथम श्लोकानुसारेण, पहले श्लोक के अनुसार बोले जीवनम केन शोभते। जो पहला जो श्लोक था उस श्लोक के अनुसार कह रहे हैं जीवन किससे सुशोभित होता है, किससे शोभता है। तो बोले सूर्येण, ए नंबर सूर्येण, दूसरा बी नंबर बोल रहे हैं कमलेन रात्रो, या सी नंबर शशिना मंदेन, या डी नंबर बोल रहे हैं सदाचारेण। तो हम लोग पढ़े थे ना, जब जीवन में सदाचार होगा, अच्छा आचरण होगा, तो वह जीवन सुशोभित होगा। इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो प्रथम श्लोकानुसारेण जीवनम केन शोभते, तो जीवनम सदाचारेण शोभते। ठीक है, आगे आइए अब हम सब 14वां प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास रहा ये 14वां प्रश्न। कस्याः कोशः, देखिए भारतीय शब्द का ही विशेष विशेषण
षष्ठी में बना है प्रश्न में, कस्याह कोशः व्ययतः वृद्धिं गच्छ, किनका कोष व्यय होने से वृद्धि को प्राप्त होती है, वृद्धि को जाता है। बोले पुरुषस्य, प्रश्न है, देखिए प्रश्न है ना, कस्या, यहाँ कस्या, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का है और ये भी स्त्रीलिंग में बनता है, जैसे का के का, काम के का, कया काभ्यम का भी, कस्य काभ्यम काभ्य, कस्या। और यहाँ उत्तर भी आंसर जाएगा स्त्रीलिंग में, आपको ध्यान देना है। तो ये नंबर बोले पुरुषस्य, बी नंबर राज्ञ, सी नंबर विद्याया, या डी नंबर गृहस्य। तो सही आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि सरस्वती विद्या अर्थात सरस्वती, तो विद्या रूपी जो कोष है, इस विद्या रूपी कोष का जितना ही आप व्यय करेंगे, विद्या का व्यय करेंगे, उतना ही वृद्धि होगा। इसलिए कस्या कोश व्ययत वृद्धि गच्छति, विद्याया कोश व्ययत वृद्धि गच्छ। चलिए ये हो गया। आइए अंतिम प्रश्न की ओर हम सब चलेंगे। 15वां प्रश्न है ये, जो प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न है। तो इस 15वें प्रश्न को देखते हैं। के पर्वत लंघनम, क्या बोले कि पर्वत लंघनम कथम कुर्यात्, पर्वत का लंघन कैसे करें, पर्वत पे आप कैसे पार कर सकते हैं। बोले पर्वत का पार कैसे कर सकते हैं, बोले शीर्षा की सिर से, दूसरा बोले बी नंबर आलस्य न आलस्य करने से, सी नंबर बोले वेगे न बहुत आज चलने से, वेग से, और डी नंबर बोले शनै। तो आप सही उत्तर दें इसको, सही आप क्या देंगे, शनै ही, डी नंबर होगा सही। क्यों होगा? जो आप पढ़े हैं, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम, शनै पंथा शनै कंथा और शनै पर्वत लंघनम, पर्वत का भी आप जो है लंघन धीरे धीरे कर सकते। शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचेतानि शनै शनै, इस प्रकार से आपका यह जो है गद्यांश पद्यांश, यह पद्यांश जो है पूर्णता को प्राप्त करता है। ये यह दूसरा पद्यांश है। इसी तरह का पद्यांश हम फिर आपके लिए नया सुंदर सा पद्यांश और बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश को लाएंगे, देखना आप ना भूलें। तो मित्रों आप सब प्रतिदिन गद्यांश और पद्यांश को देखें, उसको समझें, अधिक से अधिक गद्यांश को पढ़ लें, अधिक से अधिक पद्यांश को आप सुन लें, और साथ ही साथ आप उससे संबंधित व्याकरण को भी जान लें, ग्रामर को भी आप जान लें। कुछ प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। कहीं भी शंका हो, कोई भी समस्या हो तो जरूर आप जो है प्रश्न करें। आप यदि नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप संस्कृत के प्रचारक हैं, संस्कृत के प्रेमी हैं, संस्कृत से यदि आपको लगाव है, माँ भारती से, माँ सरस्वती से, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह संस्कृत रूपी गंगा बहती रहे। तो अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि नए लोग भी इसका आनंद ले पाए, इस ज्ञान का वर्धन कर पाए, है ना। तो आप जितना ही इसका प्रचार प्रसार करेंगे, इस ज्ञान को जितना ही आप बांटेंगे, उतना ही यह बढ़ेगा। इसलिए आप स्वयं देखें और अन्य को भी दिखाएं। मैं यहीं पे विराम लूंगा, आप लोगों से विदा लेता हूं। मैं मिलता हूं फिर नए वीडियो के साथ कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, नमो नमः, धन्यवाद।